हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रेड। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये आरआरबी रेलवे एएलपी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 नंबर क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आप अप्रॉक्स जो होता है 30 से 35 क्वेश्चन आप जनरल स्टडी से देख सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग से मिलेगा। सो आपको हमें बता दें कि इस पोर्शन के माध्यम से हम सिर्फ हम देखेंगे कौन सा जनरल स्टडी का पोर्शन देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। और ये सेट जो है ये जो सेट है ये यूथ बुक पब्लिकेशन का बुक है। यूथ बुक पब्लिकेशन से बुक का सेट है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इफेक्टिव इससे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब बता दें आपको, सॉफ्टवेयर कोड जो होता है उसकी त्रुटियों की जांचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। एक होता है कंपाइलर, असेंबली, इंटरप्रेटर। तो ये तीनों में से कोई नहीं हो जाएगा। ये तीनों जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये क्या हो जाएगा, जानने की प्रक्रिया को क्या बोलता है, डिबिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, रूमेन क्या है। तो रूमेन आपको बता दें शाकाहारी जानवर जैसे कि गाय और भैंस में एक रूमेन होती है। रूमेन में ही जाकर के भोजन को संग्रहित कर लिया जाता है। संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष होता है। अमाशय में जो कक्ष होता है उनमें रूमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं, जो कि भोजन को संग्रहित कर लेता है और फिर उस रूमेन से भोजन को संग्रहित करके बाहर निकालता है और जुगाली करता है। जुगाली के माध्यम से फिर उसको अंदर करता है। और उसके बाद हम आपको बता दें कि जुगाली करते गाय और भैंस को जुगाली करते टाइम जो मुंह के पास फेन आता है, उस फेन में मीथेन गैस की बहुलता पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का अंतर्गत होता है। तो बता दें आपकी परागकोश पुरुष का नर जनन अंग है, मतलब कि मेल पार्ट हो जाएगा। पराग भी मेल पार्ट हो जाएगा। तंतु फिलामेंट भी जो होता है नर जनन अंग होता है। अब वर्तिका जो होती है, अंडाशय, वर्तिकाग्र जो होता है, ये सब जो है फीमेल पार्ट होता है पुष्प का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक हमारे बालों तथा आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो आपको बता दें कि मायोग्लोबिन नहीं होगा इसका आंसर। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पेड़ पौधे में अंतर्गत आ जाता है, जंतु में नहीं आता है। जैंथोलिया भी नहीं हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेलानिन। तो मेलानिन की वजह से ही मनुष्य देखते होंगे, ज़्यादा मेलानिन की मात्रा हो जाएगा तो काला हो जाएगा, कम मेलानिन की मात्रा हो तो गोरा हो जाएगा। अगर उसमें मेलानिन की मात्रा न के बराबर हो जाएगा तो भुर्रा हो जाएगा। जैसे कि अंग्रेजों लोग क्या होता है, अंग्रेजों भुर्रा होता है, उसी तरह से देखें इसमें मेलानिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है। तो आपको हम बता दें कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फैट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, ये तीनों का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बड़ी आंत में पाचन जल का अवशोषण जो कहाँ में होता है, तो बड़ी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों में ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम की उपस्थिति होती है। पीतरस, आंतरस, जठरस, अग्नाई रस। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंतरस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। तो बता दें कि आपको कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर मान लीजिए अंडा के छिलका को ऊपरली कवर देखे होंगे आप, तो ऊपरला कवर किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो उसको जल में डालने से घुलता है, नहीं ना घुलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट रसायन जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल में क्यों किया जाता है। तब नाइट्रोजन एक गैस होती है जिसका विद्युत बल में भी उपयोग किया जाता है, आर्गन का भी उपयोग किया जाता है। तो आपको बताते हैं इनर्ट गैस का भी यूज किया जाता है, इनर्ट गैस में आर्गन यूज किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस का भी, नाइट्रोजन का भी उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। तो क्यों किया जाता है, यह हवा से हल्का होता है, यह बल्ब में रोशनी उत्पन्न करता है, दहन को सपोर्ट नहीं करता है, यह विषाक्त नहीं होता है। तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन जो होता है दहन को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, उदासीन अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तब उदासीन अम्ल अगर इनके मान लिया जाए कि एक हम
एक हम चार्ट बना रहे हैं, चार्ट बना रहे थे, क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 0 से लेकर के 7 तक, 7 से लेकर के 14 तक हो जाता है। तो पीएच स्केल इसको बोला जाता है। तो पीएच स्केल में 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, और इधर जो होता है 0 से लेकर के 7 तक हो जाता है, कौन सा, 0 से 7 तक एसिड हो जाता है, और 7 से 14 तक क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो 7 जो होता है क्या होता है, 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल किसका होता है, तो उदासीन विलयन न्यूट्रल होता है। जैसे कि वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7 हो जाता है, जो कि न्यूट्रल हो जाता है, न रंग है न गंध है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 10 नंबर, NaCl और NH4Cl मिश्रण को NaCl और NH4Cl मिश्रण को पृथक करने के निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि NaCl और NH4Cl को पृथक करने के, अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। और ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। पहले ठोस होता है, ठोस जैसे कि कपूर के देखोगे, कपूर के जलाने पे द्रव नहीं बनता है, ठोस से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। तो इसी को ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या है। तो विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या है, टंगस्टन है। 12 नंबर क्वेश्चन, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है। जैसे कि आप बता दें, क्या बोल रहा है, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा जो होता है लाल रंग की रोशनी से देखने जाने पर काला दिखाई देने लगता है। क्या होता है कि कपड़ा जो है लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो कपड़ा जो हो जाएगा लाल रंग के तरंग के आयाम को पूरी तरह अवशोषित कर लेगा, और जो अब देख रहे हैं तो अवशोषित करने की वजह से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि फूल जो है हरा है, तो हरा रंग को परावर्तित नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या दिखाई देगा, ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान का मान कितना हो जाएगा जो मानव शरीर में समान तापमान मापा जाता है। तो मानव शरीर का समान तापमान कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में होता है क्या, 97 डिग्री सेल्सियस होता है। एक फार्मूला होता है C/100 F-32/180 होता है। इसके अनुसार भी आप अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना हो जाता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु का स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो क्या बोला जाता है। अगर मान लिया जाए W बराबर क्या होता है, F और S होता है इसका आंसर। तो बल की दिशा द्वारा बल की दिशा द्वारा वस्तु का स्थानांतर किया दिया गया है, इसका मान दिया गया, बल की दिशा F है तो किया गया कार्य बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन होता है। विनय पिटक और शुद्ध पिटक किससे रिलेटेड है। विनय पिटक और शुद्ध पिटक जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, विनय पिटक और शुद्ध पिटक जो हो जाएगा गौतम बुद्ध से रिलेटेड हो जाएगा, उन्हीं शिक्षाओं का संग्रह इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में इसकी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। संदेशवाहक किसने भेजा था, इब्राहिम लोदी ने भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो किस आंदोलन से संबंधित है। तो हेनरी लुई विलियम डेरोजियो किस आंदोलन से संबंधित है। तो युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है मनी बिल से संबंधित है। मनी बिल से आर्टिकल 110 से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है आर्टिकल नंबर 21 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत में जो होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से प्रतिष्ठित लोग हो सकते हैं, चाहे खिलाड़ी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई फिल्म हस्तियाँ से हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो 12 लोगों के नामित किया जा सकता है, प्लेयर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देशांतर को राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? तो भारत के अगर मान लिया जाए इंडिया की मैप अगर हम बनाते हैं तो इस तरह की इंडिया की मैप बनती है। तो अभी इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम भागों में। तो उत्तर पश्चिम भाग अगर मान लीजिए इधर हो जाता है, उत्तर पश्चिम भाग इधर हो जाता है, जैसे कि दिल्ली वाले इलाका में। तो दिल्ली वाले इलाका हो गए, हरियाणा वाले इलाका हो गए, पंजाब वाले इलाका हो गए, वो सब इलाका में सर्दियों में अगर वर्षा होती है तो किसके कारण होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है सर्दियों में। और लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ में होती है? तो लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा जो होता है नवंबर दिसंबर के आसपास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संदर्भित करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, बंद बाजार परिचालन, राष्ट्रीय बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति उत्सव त्रिशूरपुरम हम नेक्स्ट वाले वीडियो में भी त्रिशूरपुरम की बात किए थे। तो त्रिशूरपुरम जो होता है, त्रिशूरपुरम एक प्रकार का केरल का फेस्टिवल है जो कि ईयरली मनाया जाता है। ईयरली मनाने वाला एक फेस्टिवल है जो कि कोई एक मंदिर में मनाया जाता है। उस मंदिर का नाम है बडक्कूनाथन मंदिर में केरल में त्रिशूरपुरम महोत्सव मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम महोत्सव जो होता है बडक्कूथनम मंदिर में कहाँ में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज महाराज जो थे, इनमें से किस घराने से संबंधित थे? पंडित जसराज जो थे किस घराने से संबंधित थे? तो पंडित जसराज जो थे मेवाती घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से किस वित्तीय संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण अवसंरचना के संपोषण सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु उपलब्ध किया गया था? तो आपको बता दें कि इसमें कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड का गठन कब किया गया था? नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन किया गया था। शिव रमन समिति के सिफारिश पर भी इसका गठन किया गया था। शिव रमन समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? तो मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियाँ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, आर.के. लक्ष्मण, आर.के. नारायण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाए? मालगुडी नामक काल्पनिक रेखा किसने लिखे हैं, बुक लिखे हैं? तो आर.के. नारायण ने लिखे थे। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष जो 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो भी मनाया जाता है, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो भाला फेंक में भाला का प्रतिस्पर्धा स्वर्ण पदक जीते थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो मनाया जाता है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्थान निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र CSIR द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। यूनेस्को का पूर्ण नेम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें किस में है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। यूनाइटेड नेशन का गठन कब किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था 16 दिसंबर 1945। 16 दिसंबर 1945 को गठन किया गया था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ में है? तो लंदन में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ में अवस्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नई दिल्ली। तो भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ में अवस्थित है? तो कहाँ में है? तो ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उदयमजी जे.आर.जी. टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ उस कंपनी के किस वर्ष किए थे? तो जे.आर.डी. टाटा ने जो थे एयर इंडिया की स्थापना, एयर इंडिया नहीं बोल सकते इसको, एयर इंडिया की स्थापना कब किए थे? तो 1932 में एयर इंडिया की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो सीरीज हो गया आज ख़त्म हो गया। इसी तरह से आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और आप रेलवे के लिए आप स्पेशल जुड़े, जो ताकि आपको बेनिफिट होगा, यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होगा। हमारा मानना है कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जुड़े और जो है आप एक बार में ये सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जो कि जीएस पोर्शन आपका मजबूत हो सकता है, स्टैटिक्स पोर्शन मजबूत हो सकता है। और रेलवे जो है स्टैटिक्स के लिए ही जाना जाता है। जीएस के लिए रेलवे के पोर्शन जो होता है स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ में है? तो यूएसए में है। एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछने की प्रावधान है। और ये क्वेश्चन जो यही सब क्वेश्चन को लेकर के हम आएंगे और आपको बेनिफिट होगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और वहाँ से जुड़िए और अपना बेनिफिट डेफिनेटली उठाएँ। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।